और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान मुजफ्फरनगर के बारे में बिल्कुल ही आ गया था कि सबको नाम अंकित करना पड़ेगा। जनता दल यू के बारे में मैं आपको बता चुका, बाकी तमाम दल, अखिलेश यादव की पार्टी, सब लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, यानी कि इसका विरोध कर रहे हैं। और मोदी जी पर भी बता रहे हैं कि दबाव पड़ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है, लोक दल भी कह रही है, चिराग पासवान भी कह रही है। ऐसे में मुस्लिम जमात जो है, जमीयतुल उलमा, 100 बरस पुरानी जमात है, उसके जो मौलाना अरशद बद्री, उनका बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि ये गलत है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। पहले आप खबर देख लीजिए, फिर इसके मैं नसीब व फराश आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ये कहानी है क्या और इसके कौन कौन से इम्पैक्ट आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है, इंडिया टीवी ने छापी, बाकी तमाम लोग छाप रहे हैं। इन्होंने छापा यह है कि कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले पर भड़के मौलाना अरशद मदनी, बुला ली कानूनी टीम की बैठक। मौलाना मदनी ने कहा कि यह पहली बार है कि इस प्रकार का आदेश जारी करके एक विशेष समुदाय को अलग थलग करने के साथ साथ नागरिकों के बीच भेदभाव और नफरत फैलाने को जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान स्पष्ट करने वाले आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे धर्म की आड़ में राजनीति के नए खेल की संज्ञा दी है और कहा है कि यह भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक फैसला है। इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द की गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है। ये जो लिखा है कि इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, इस लाइन ने मजबूर किया मुझे कि मैं आपके सामने आ जाऊं। उन लोगों ने फिर कानूनी बैठक बुलाई, वो कानूनी अपनी एक जो टीम है उसको बुलाई है। ये पहले भी जाते हैं, कभी पेड़ लगाते हैं, कभी राजस्थान में, हरियाणा में कुछ मुसलमानों को अगर मार दिया जाता है उसका कफन दफन भी करते हैं, अस्पताल भी ले आते हैं। हरियाणा में कि इमाम साहब मार दिए गए थे, वहाँ पर भी इनका रोल है। ये सारा रोल है। 100 बरस पुरानी बड़ी ज़बरदस्त जमात है, आज़ादी के मामले में बड़ा शानदार रोल अदा किया है। इनके बुजुर्गों ने वाकई अच्छा काम किया, लेकिन ये जो कहना है कि देश विरोधी ताकत है, इसका लाभ उठाएंगे, आपके इस बयान का लाभ उठाएंगे अब वो लोग जिन लोगों ने ये ऐलान किया है। दरअसल जनता दल यू हो या अजीत सिंह के पोते हैं, लड़के हों, या चिराग पासवान हो या अखिलेश यादव, ये लोग अल्पसंख्यकों की, कमज़ोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़बानी। ऐसा ही लड़ा जा सकता है, एक संविधान के दायरे में ही लड़ाई हो सकती है। मोदी जी पर दबाव बनाया जा सकता है, वो बना रहे हैं। और देश का जो इंसाफ पसंद व्यक्ति है, रिपोर्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस फैसले की सराहना भी नहीं कर रहे हैं। उसको भी हद ये है कि कांवड़िए जो हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके होटल में मुस्लिम लोग काम करते थे वो बड़े दुखी हैं, वो कह रहे हैं साहब हमें मना करते हुए बड़ी परेशानी हुई है। तो ये वाली जो बात है ना, वो एक्चुअली खुद ही इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन मौलाना की एंट्री से ये सारा काम पूरा हो जाता है। अब होगा यूं कि जो लड़ने वाले अखिलेश यादव में कोई दिक्कत नहीं है, मौलाना के बोलते के साथ ही अब ये दो धुरों में बंटने वाला मामला है। ये काम वकील साहब हैदराबाद वाले किया करते हैं जब कभी कोई ये बात आया करती है। अभी देखिए, यूपीएससी का डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। मैं खबर बनाऊंगा, आप देखिएगा बड़े ध्यान से। आप इस प्रकार की भी खबरें बराए क्रम देखा कीजिए। वही बंदा मोदी जी का किसी ज़माने में करीबी है और वो यूनिवर्सिटी का चांसलर भी था, बड़े कम उम्र में बना दिया था। तो इसके बारे में तो मौलाना मदनी बोलेंगे नहीं, और वो हमारे वकील साहब जो हैं हैदराबाद वाले, वो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही कांवड़ का, मदरसे का, मस्जिद का मामला आता है, ये ध्रुवीकरण का मामला बन जाता है। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया पर रिपोर्टर्स कर रहे हैं, ये काम बखूबी कर रहे हैं, सरकार को कटहरे में लाने का काम कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन जब ताड़ी वाला, टोपी वाला आ जाता तो उन लोगों का काम पूरा हो जाता जो इसी शोशों को जानबूझ के छोड़ते हैं कि इन लोगों के अंदर कोई ना कोई हलचल पैदा हो। देश के अंदर मुसलमान चुप है, वो लिंचिंग हो या कोई और मामला हो, इसी की शांति की वजह से हुआ क्या है, विपक्ष को मजबूत कर दिया है देश के इंसाफ पसंद लोगों ने। उन लोगों ने वोट दिया कि नहीं नहीं, ये मुल्ला के पेज ज़्यादा ही टाइट कर दिए इन लोगों ने, तो हर काम में इसके काम को लगा दिया है। यही वजह है कि CSDS का डाटा देखिए, 2% हिंदुत्व पर लोगों ने वोट किया है, 7% मंदिर के मामले में। जो मंदिर का मामला मोदी जी को लग रहा था कि मैं बरसों बरस सारी जिंदगी हीरो बना रहूंगा, वो पूरा मसला जो है खत्म हो गया, जीरो बन गए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मंदिर के नाम पर वोट नहीं दिया। पहले भी लोग ऐसे ही थे, ये भी मैं आपको बता दूं। कल्याण सिंह पे जो आरोप था, वो बाद में भले बरी हो गए हों, जो बाबरी मस्जिद को ढहाने का मामला था, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार नहीं आई कई साल तक, भाजपा की सरकार नहीं आई जनाब कई साल तक। वजह उसकी है कि देश का पिछड़ा, देश का दलित, देश का इंसाफ पसंद तबका वो जानता है कि किस
लोगों के साथ आप गलत काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ मणिपुर के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहां का एक समुदाय का बंदा था वो जीत कर आया है, लोकसभा में बड़ा शानदार बयान दिया है। क्योंकि देश जानते हैं कि कुकी और मैते के बीच में जो बच्चों के साथ जो बदतमीजियां हुई हैं, पूरा देश उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बात दीगर है कि मोदी जी ने वहां पे अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं हटाया है, लेकिन लोगों ने तो वहां सांसद बदल दिया है ना, यही काम हुआ करता है। लेकिन मौलाना मदनी के बोलते के साथ ही अब इनका मकसद पूरा हो जाएगा कि देखिए हमने नदी में मारा था पत्थर, पता चल गया कितनी गहराई है। अब होगा क्या, आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका अधिकार है, लड़ सकते हैं आप, लेकिन कानूनी लड़ाई तो आपने कई बार पहलू खान के बारे में भी लड़ी है, तबरेज़ अंसारी के बारे में भी लड़ी है, राजस्थान में लड़के 2 जलाकर मार दिए तो उसमें भी लड़ रहे हैं आप लोग। सब लोग के सुनने में आता है, क्या हासिल हुआ है आपके पास बताइए। अरे कॉलेजियम ख़त्म करने की तैयारी हो रही है, वहाँ पर सीजीआई को बाहर करने की तैयारी हो रही है, चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो वहाँ पर सीजीआई का नाम था उसको बाहर कर दिया गया है, तमाम डायरेक्टर को चुनने के लिए सरकार और सरकार का नुमाइंदा काफ़ी है। ये चीज़ें तो आपकी समझ में नहीं आती हैं। आप जैसे मदरसे का मसला आता, अब बताइए वो ढाबे पर, एक बात दूसरी ये भी है, ये भी सुन लीजिए। आप बताइए हरिद्वार से आते में मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच में यदि कोई मुस्लिम वैष्णो ढाबा लगा लेता है, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक मुनासिब है। वैष्णो ढाबा लिख दे लेकिन प्रोपराइटर लिख दे अपना नाम, ये भी तो एक गलत है ना। कुछ जगहों पर हुआ है लेकिन वो बाकी ठेलों पर हमने भी उसकी मजम्मत की है। हम भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले लोगों को कैसे कर रहे हैं कि कारीगर को हटा दीजिए, कांवड़िया तो नहीं कह रहे कि कारीगर को हटा दो, वो तो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मुसलमानों का शरबत भी पीने को तैयार है। ये बातें चल रही हैं बराबर, लेकिन मौलाना की एंट्री से, जमीयतुल उलमा की एंट्री से ये दुरंगी व्यवहार हो जाएगा, 2 वर्गीय व्यवहार हो जाएगा। अब जो इनको बुरा कहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये आदेश दिए हैं, उनके अंदर कमी आएगी कि यार ये तो मौलाना खुद लड़ रहे हैं। बात यह है कि देश के जो असल मुद्दे हैं उस पर भी आप बराबर उठाइए। नीट के मामले में मौलाना बोलिए आप, वो जो हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, सिख ईसाई के बच्चे हैं जो नीट में, भले वो उनकी तादाद कम हो, मुस्लिम बच्चों की तादाद कम हो, लेकिन है तो वो देश के बच्चे। आप उसके बारे में आंदोलन कीजिए, आप आइए कि नीट के ऊपर मोदी जी आप बोलते क्यों नहीं हैं। आखिरकार ये बार बार जो है लीक, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में भी तो बोला कीजिए, तभी तो लगेगा कि हाँ वाकई सेकुलर मामला चल रहा है। जैसे मुसलमान का मामला आता है आप आ जाते हैं, अरे भाई तो पंडित का मामला कौन उठाएगा। ये रवीश कुमार कोई कुरैशी थोड़ी है, रवीश कुमार पांडे है, रवीशुद्दीन पांडे कर दिया उसको भाई, वो आपकी कमज़ोरों की ही तो लड़ाई उठाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि अब जो इनकी एंट्री हुई है, अब ये ट्विस्ट है, यही चाहते थे लोग। देश के असल मुद्दे, बेरोजगार कितने कम हो रहे हैं, रोजगार के मामले कितने कम हो रहे हैं, उसको कोई नहीं मानेगा। और माफ़ी चाहूँगा, आपसे भी शिकायत है, एक स्टोरी मैंने परसों बनाई, उसके अंदर मैंने बताया कि देश में रोजगार कितने घट रहे हैं। एनएसएसओ का डाटा बताया, बहुत कम लोग देखते हैं। अभी योगी जी को हटाने की, बढ़ाने की बात की जाए, आप लोग आ जाते हैं। तो बहरहाल मौलाना की एंट्री से अब ट्विस्ट आ गया है, अब देखिए क्या बनता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।